आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है न्यू बॉर्न जंडिस। यरकान नोमोलूदी जो बेसिकली यरकान की जो वजह होती है वो खून में बिलिरुबिन लेवल का ज़्यादा पाया जाना होता है। और वजह देखी गई आमतौर पर अगर बच्चे का खून माँ के खून के साथ मैच ना करे तो भी यरकान का मर्ज़ जो है लाक हो। तौर पर जो छोटे बच्चे होते हैं उनका जो यरकान होता है वो 2 से 3 हफ्तों में बगैर किसी मेडिकेशन के भी वो ख़त्म हो जाता है। रोज़ाना सुबह बच्चे को सूरज की धूप में कुछ देर के लिए रखें, ठीक, और उसको प्रॉपर मदर फीडिंग जो आप करवाते रहें, ठीक है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं डॉक्टर मोहम्मद तहर नकीबी ग्रीन एप्पल हेल्थ क्लिनिक चैनल की तरफ से आपकी खिदमत में बच्चों के अमराज और उनके इलाज के लिए एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है न्यू बॉर्न जंडिस। यरकान नोमोलूदी जो छोटे बच्चों में पैदाइशी तौर पर या उनसे के बाद जो बच्चे होते हैं 6 साल की उम्र तक या उनसे ऊपर, उनके में जो यरकान की शिकायत हो जाती है, यरकान का मर्ज़ जो पाया जाता है, उसके बारे में आज गुफ्तगू करूँगा मैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम कि पैदाइशी तौर पर जो बच्चे यरकान के मरीज़ होते हैं वो कैसे होते हैं, उनमें क्या क्या अलामात पाई जाती हैं, क्या वजूहात होती हैं और किन बुनियाद पर उनका इलाज किया जाता है। सबसे पहले देखने में ये आया है कि आमतौर पे कि पैदाइशी तौर पे बच्चे जो हैं वो जब पैदा होते हैं तो उनकी आँखों और जिल्द का रंग जो है पीला होता है और बच्चे जो हैं बड़ी ऊंची आवाज़ से रोते हैं और प्रॉपर मदर फीडिंग नहीं करते। तो फ़िज़िकल एग्ज़ाम से एक डॉक्टर को पता चल जाता है कि बच्चा जो है यरकान के मर्ज़ में मुब्तला है। तो बेसिकली यरकान की जो वजह होती है वो खून में बिलिरुबिन लेवल का ज़्यादा पाया जाना होता है, ठीक है। उसकी बहुत सी वजूहात हैं। तो अब आगे हम चलते हैं इनकी वजूहात की जानिब, क्या किन किन वजूहात की बिना पर छोटे बच्चों को यरकान हो जाता है। पैदाइशी तौर पर जिन बच्चों को यरकान हो जाता है उनमें देखने में आया है कि उनकी जो मदर्स हैं उनको दौरान हमल प्रेगनेंसी के दौरान उनको हैवी एंटीबायोटिक्स और मल्टीविटामिन्स टेबलेट्स और इस तरह के फूड सप्लीमेंट्स यूज़ कराए जाते हैं जो कि बच्चों की सेहत पे, जो कि बच्चों का लिवर अभी प्रमोट नहीं हुआ होता, वो इतने मल्टीविटामिन्स और इतने ज़्यादा प्रोटीन्स और इतनी ज़्यादा चीज़ों को अब्ज़ॉर्ब नहीं कर पाता। तो ऐसे बच्चों को जब माँ की तरफ से इन प्रोटीन जो मिलती हैं इस तरह की, तो उनका लिवर अब्ज़ॉर्ब नहीं कर पाता और पैदाइशी तौर पर बच्चे यरकान का शिकार हो जाते हैं। तो एक बड़ी वजह ये है। दूसरी वजह को देखा जाए तो प्री मैच्योर बेबीज़, जो बेबी 7 मंथ या 8 मंथ के पैदा हो जाती हैं, उनमें मुकम्मल डेवलपमेंट, उनकी जिस्मानी साख्त जो मुकम्मल नहीं होती, उनके जो इंटरनल और एक्सटर्नल जो एज़ा हैं उनमें कुछ कमी कजी वाक़या हो जाती है या बाकी रहती है। तो ऐसे बच्चों में आम तौर पर देखा गया है यरकान का मर्ज़ पाया जाता है। तो चूँकि जो मैच्योर बेबी होते हैं, जो प्रॉपर में पूरे 38 वीक्स के जो पैदा होते हैं या 39 वीक्स के जो पैदा होते हैं बच्चे, तो ऐसे बच्चों में लिवर चूँकि मुकम्मल हो चुका होता है और ऐसे बच्चों का लिवर जो है वो बिलिरुबिन लेवल और दूसरे प्रोटीन्स को अब्ज़ॉर्ब कर लेता है। तो जिन बच्चों में जो प्रीमेच्योर होते हैं, जो मतलब कि 7 या 8 माह के पैदा हो जाते हैं, उनमें उनका लिवर जो होता है वो प्रॉपर तौर पे इन चीज़ों को अब्ज़ॉर्ब नहीं कर पाता, जिनकी बिना पर उनको यरकान बिलिरुबिन लेवल ज़्यादा होने की वजह से यरकान हो जाता है। तो इसकी 2 ये बड़ी बुनियादी वजूहत है। तीसरी वजह को देखा जाए तो आप देखें कि मदर फीडिंग, अगर वालदा के दूध में कोई प्रॉब्लम है, उसमें कोई टॉक्सिसिटी है, जो टॉक्सिन है कुछ, तो वो भी बच्चे के जिगर और बच्चे के दीगर अज़ा को डिस्टर्ब करते हैं। उसकी बहुत बड़ी वजह ये भी है। एक और वजह देखी गई आमतौर पर अगर बच्चे का खून माँ के खून के साथ मैच ना करे तो भी यरकान का मर्ज़ जो है लाक हो जाता है। तो ये बुनियादी तौर पर वजूहात हैं बच्चों में यरकान की। तो आगे चलते हैं हम इसके हवाले से हमने डिग्नोज़ कैसे करना है कि बच्चों को यरकान है। तो सबसे पहले जब छोटे बच्चों को डॉक्टर के सामने लेके आते हैं, डॉक्टर फिज़िकल एग्ज़ाम करता है, देखता है उसकी येलो आइज़ और येलो स्किन को देखता है, तो वो जान जाता है कि बच्चा यरकान के मर्ज़ में मुब्तला है। तो फिज़िकल एग्ज़ाम से ही छोटे बच्चों को पता चल जाता है कि नोमोलूदी तौर पे इन बच्चों को यरकान का अर्ज़ा है। जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए हमें जहाँ पे फ़िज़िकल एग्ज़ाम करना पड़ता है वहाँ पर कुछ लेबॉर्ट्री तशख़ीस की ज़रूरत पड़ती है, लेबॉर्ट्री टेस्ट करवाने पड़ते हैं। तो लेबॉर्ट्री टेस्ट में सबसे पहले जो टेस्ट आता है वो LFT आता है, लिवर फंक्शन टेस्ट, जिसमें हमें ALT, बिलिरुबिन लेवल, दीगर जो एंजाइम्स हैं जिगर के, उनको जांचने, उनको देखने का मौका मिल जाता है, जिससे हमें इसकी जांच हो जाती है कि बच्चे को यरकान की असल वजह क्या है। तो इन वजूहात को नज़र रखते हुए हमने बिंग होम्योपैथ और होम्योपैथिक तरीके का इलाज, जो कि नहायत बच्चों के लिए सेफ़ और आसान है,
और मुफीद है, उस तरीके इलाज के ज़रिए हम बच्चों का इलाज करते हैं। अब हम चलते हैं, देखते हैं कि हमें कौन कौन से एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए बच्चों के हवाले से। आम तौर पे जो छोटे बच्चे होते हैं उनका जो इरकान होता है वो 2 से 3 हफ़्तों में बगैर किसी मेडिकेशन के भी वो ख़त्म हो जाता है। अगर आप रोज़ाना सुबह बच्चे को सूरज की धूप में कुछ देर के लिए रखें, ठीक, और उसको प्रॉपर मदर फीडिंग जो आप करवाते रहें, ठीक है, और इंशाल्लाह 2 से 3 हफ़्तों के अंदर अंदर उसका इरकान है बच्चे को खुद ठीक हो जाता है अपना। तो इसके अलावा मदर को इस चीज़ का ख्याल, हाइजीनिक जो मामलात हैं उनका भी ख्याल रखना चाहिए, ठीक है, ताकि किसी किस्म का टॉक्सिन या किसी किस्म की कोई इन्फेक्शन जो है बॉडी के अंदर पैदा ना हो जाए, क्योंकि इन्फेक्शन भी बहुत बड़ी वजह बनता है बच्चों में इरकान होने का। तो सो नाज़रीन, ये कुछ बातें हैं जो कि बच्चों के इरकान के हवाले से हैं। तो आप लोगों से ये गुजारिश है कि जो छोटे बच्चे होते हैं इरकान जिनको हो जाता है, उनके लिए आप पहले तो ये एहतियात करें कि सूरज की गर्मी या सूरज से की छाँवें उनको लगवाएं सुबह, और उनका इस तरीके से आप ख्याल रख सकते हैं। और उनको फिर अगर इलाज की ज़रूरत पड़े तो होम्योपैथिक तरीक़ार से उनका इलाज किया जाए।